अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्प्लीन की एनाटॉमी, सोनोग्राफी और पैथोलॉजीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्प्लीन की एनाटॉमी की देखते हैं। बेसिकली स्प्लीन जो है पर्पली सॉफ्ट वेस्कुलर ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम का। ये हमारे एब्डोमेन में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में ऑक्यूपाई करता है। अगर स्प्लीन की साइज़ और उसकी शेप की बात की जाए तो इसके जो साइज़ होता है ये 1 इंचज़ थिक होती है, 3 इंचज़ वाइड होती है, 4 to 5 इंचज़ होती है लॉन्ग होती है। और अगर इसकी वेट की बात की जाए तो ये 7 ऑunces इसका वेट होता है। एक लेयर होती है कैप्सूल लाइक फैशन में, इसने स्प्लीन को कवर किया होता है। स्प्लीन की शेप को हम हाफ मून लाइक भी कहते हैं। और इसका जो साइज़ है, क्योंकि हम 3 मेजरमेंट्स लेते हैं, लेंथ जो है वो 4 to 5 इंचज़ होनी चाहिए और विड्थ जो है 3 इंचज़ और थिकनेस जो है 1 इंचज़। अगर इससे स्प्लीन का साइज़ जो एक्सीड करेगा तो हम उसे स्प्लीनोमेगाली कहेंगे। अब हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं। ये हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होती है। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसमें एक लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है। सिंपली ये कहें कि स्टोमक और डायफ्राम के बिल्कुल सेंटर में होती है, यानी डायफ्राम के नीचे और स्टोमक के साथ पड़ी होती है। स्प्लीन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी का, इसलिए इसको रिब्स ने भी प्रोटेक्ट किया होता है। मतलब ये कि 9 to 12 रिब्स ने इसको कवर किया होता है, प्रोटेक्ट करती हैं ताकि ये किसी इंजरी से डैमेज ना हो सके। अगर हम इसके रिलेशंस की बात करें कि इसके आसपास कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, तो एंटीरियरली जो है स्टमक और पेंक्रियास की टेल हमें अल्ट्रासाउंड पे नज़र आती है। पोस्टीरियर साइड पे देखें तो वहाँ लेफ़्ट डायफ्राम का एक पार्ट नज़र आता है और जो कि इसको लंग्स और रिब्स से सेपरेट कर रहा होता है। अगर इन्फीरियरली देखें तो इन्फीरियर साइड पे हमें लेफ़्ट कोलिक फ्लेक्सर नज़र आता है और मिडली जो है हमें लेफ़्ट किडनी नज़र आती है अल्ट्रासाउंड पे। नॉर्मली जब हम किडनी का अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं तो हमें वहाँ पे स्प्लीन भी नज़र आ रही होती है। हम इसको एक दूसरे के रिलेशन में भी देखते हैं और एज अ विंडो भी यूज़ करते हैं। अगर स्प्लीन के फंक्शंस की बात की जाए तो स्प्लीन के हमारी बॉडी में मल्टीपल सपोर्टिव रोल्स हैं। सबसे पहले तो ये कि रेड ब्लड सेल्स की स्टोरेज प्लेस है। जो हमारे आरबीसीज हैं वो स्प्लीन में इकट्ठे हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो ओल्ड डैमेज रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको भी रिमूव किया जाता है, मिनरल्स को रिसाइकल किया जाता है स्प्लीन में। इसके अलावा जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसके लिए जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो भी स्प्लीन में ही प्रोड्यूस होते हैं। और जब कभी पेशेंट शॉक में चला जाए तो उस टाइम भी सडनली हमारी बॉडी को जो ब्लड सप्लाई चाहिए होती है तो वो भी स्प्लीन के थ्रू ही जाती है। ये इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो ब्लड सप्लाई से रिलेटेड हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि स्प्लीन जो है लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये आरबीसीज को स्टोर करता है, लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है। बट एक फैक्ट ये भी है कि स्प्लीन के बगैर एक इंसान अच्छी तरह से अपनी लाइफ गुजार सकता है। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो आ जाती हैं, उसके लिए एक हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा जैसे हमने पहले बात की है कि स्प्लीन की को रिब्स ने प्रोटेक्ट किया होता है, ये वाइटल ऑर्गन है। अगर इसकी इंजरी हो जाती है तो हैमरेज हो जाता है या कोई ट्रॉमा हो तो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो फिर काफ़ी डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। तो इसके लिए हमारी रिब्स जो हैं इसको प्रोटेक्ट करती हैं, इस वजह से हम स्प्लीन को फील नहीं कर सकते। अब हमने स्प्लीन के एनाटॉमी और फंक्शंस को डिस्कस कर लिया है तो हम अब सोनोग्राफी को डिस्कस करते हैं कि हमें अल्ट्रासाउंड पे कैसे नज़र आते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि स्प्लीनिक अल्ट्रासाउंड हम क्यों करते हैं, मतलब इसकी क्या इंडिकेशंस होती हैं, हमें क्या क्या मिल सकता है और हम पैथोलॉजीज़ को किस तरह से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम स्प्लीन के इंडिकेशंस को देखें तो सबसे पहले हमें स्प्लीनोमेगाली मिल सकती है। स्प्लीनोमेगाली क्या होती है कि इसमें स्प्लीन का जो साइज़ होता है वो इनलार्ज हो जाता है। मैं तो नॉर्मल मतलब ये कि नॉर्मल से उसका साइज़ जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा भी हो सकता है, लेफ़्ट एब्डोमिनल मैस फील हो सकता है, लेफ़्ट अपर एब्डोमिनल पेन भी फील हो सकती है। असाइटीज़ और लोकलाइज्ड इंट्रो एब्डोमिनल फ्लूइड है तो उसमें भी हम इसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। बेसिकली जब एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है जहाँ पे पेशेंट एक स्पेसिफिक हिस्ट्री के साथ रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसको मतलब कहाँ पेन फील हो रहा होता है, किस जगह मतलब उसे पेन फील हो रहा है, तो बहुत सारे सोनोलॉजिस्ट होते हैं ऑलमोस्ट फुल एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो उसमें हमें कभी कभी जो है स्प्लीनोमेगाली भी मिल जाती है, कोई एसाइटीज़ भी मिल जाती हैं। तो इसके अलावा सबस्प्लीनिक एब्सेस हो सकती है, कोई लिवर डिसीज़ हो सकती है। अगर कोई लिवर डिसीज़ है तो उसके साथ हमें अक्सर स्प्लीन वगैरह में भी कोई पैथोलॉजी मिल जाती है। ये इसकी इंडिकेशंस हैं जो हमें अल्ट्रासाउंड पे मिलती हैं। अब हम इसके प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं कि अल्ट्रासाउंड
करने से पहले हम किस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, क्या क्या प्रिपरेशन करवाई जाती है। नॉर्मली तो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के लिए 8 आवर्स की फास्टिंग करवाई जाती है। पेशेंट को कुछ भी खाने नहीं दिया जाता 8 आवर्स के लिए। पीने की बात की जाए तो उसमें डिहाइड्रेशन का ख़तरा होता है, तो हम पेशेंट को सिर्फ फ्लूइड दे सकते हैं, मतलब कि सिंपल वाटर। जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें 3 आवर्स की फ़ास्टिंग करवाई जाती है, मतलब 3 आवर्स तक उन्हें कुछ भी नहीं खाने दिया जाता। फ़ास्टिंग क्यों करवाई जाती है? क्योंकि जो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है उसमें हम आर्गन्स को देखते हैं। अगर पेशेंट ने कुछ खाया होगा तो बाउल गैसेस जो हैं वो इमेज की क्वालिटी को ख़राब कर सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि जो पैथोलॉजी हमें अच्छी नज़र आनी आए अल्ट्रासाउंड पे, वो गैसेस की वजह से हमें नज़र ही ना आ सके। तो इसलिए फ़ास्टिंग ज़रूरी है। पोजीशन की बात करते हैं। स्प्लीन का अल्ट्रासाउंड करने के लिए सबसे पहले तो पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में लिटाया जाता है, फिर उसको राइट क्यूबिटस पोजीशन में लाया जाता है। जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं तो सब जिस आर्गन को हमने देखना होता है वहाँ पे हमने जेल अप्लाई करते हैं, और मोस्टली लीवर और स्प्लीन का जो अल्ट्रासाउंड करते हैं हम, पेशेंट को हम डीप ब्रीथ लेने को कहते हैं, और गहरी सांस लेके थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग मोड पे चला जाए, और हम स्पेसिफिक ऑर्गन को तब अच्छी तरह से स्कैन कर सकते हैं। अब हम स्प्लीन की अल्ट्रासोनोग्राफी को देखते हैं। अगर एक नॉर्मल स्प्लीन है, कोई पैथोलॉजी नहीं है, तो उसमें कंप्लीट स्प्लीन को डिटेक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। स्प्लीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम स्प्लीनिक हाइलस को यूज़ करते हैं। स्प्लीन हाइलस वो रीजन होते हैं जहाँ से ब्लड जो है ब्लड वेसल्स जो स्प्लीन में एंटर हो रही होती हैं। इसके अलावा हम लेफ़्ट किडनी को भी एज अ विंडो यूज़ करते हैं। जहाँ पे हम स्प्लीन को देख रहे होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा एंगल देखिए, किडनी को भी हम देख सकते हैं। स्प्लीन हमें एक एंगल में कभी भी नज़र नहीं आती। जहाँ पे हम स्प्लीन का अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं वहाँ थोड़ा सा लेफ़्ट डायफ्राम को स्प्लीन को जो उनका जो ऊपर वाला एज होता है, मतलब कि अपर एज जो है वैसे नज़र नहीं आ रहा होता, तो उसको भी हमने थोड़ा एंगलिंग देकर मस्ट देखना होता है। वहाँ पे भी हमें कोई फ्लूइड नज़र आ सकता है, वहाँ पे कोई हेमरेज भी हो सकता है। नॉर्मल सोनोग्राफिक अपीयरेंस की बात करते हैं। स्प्लीन जो है यूनिफॉर्म होमोजीनियस स्ट्रक्चर है। इसकी इकोजेनिसिटी को अगर लीवर से कंपेयर किया जाए तो ये लेस इकोजेनिक होती है। अगर किडनी टिश्यू से किया जाए तो ये थोड़ा सा हाइपर इक्विक होती है। इसकी आउटर जो लेयर्स होती हैं वो बिल्कुल स्मूथ होती हैं। अगर इनर मार्जिन्स को देखा जाए तो उनमें थोड़ा सा नोड्यूलस अपीयरेंस हो सकती है। इस इमेज को देखते हैं तो इसमें इमेज ए और इमेज बी है, और स्प्लीन के कुछ मेजरमेंट्स भी दिखाई गई हैं। यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि स्प्लीन को हम दो व्यूज़ में देखते हैं। एक सैजिटल व्यू होता है और दूसरा ट्रांसवर्स व्यू होता है। सैजिटल व्यू में हम स्प्लीन की लेंथ लेते हैं, और ट्रांसवर्स व्यू में स्प्लीन की डेप्थ और विड्थ लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अल्ट्रासाउंड इमेजेस हैं। इनमें आपको नॉर्मल स्प्लीन दिखाया गया है, मतलब ये कि मून शेप्ड स्प्लीन नज़र आ रही है, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो होमोजीनियस है, और आपको जो इनके मार्जिन्स हैं वो भी स्मूथ ही नज़र आ रहे होंगे। अब हम स्प्लीनिक पैथोलॉजीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि हमें स्प्लीन में कौन कौन सी पैथोलॉजीज़ नज़र आ सकती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास स्प्लीनोमेगाली हो सकती है। स्प्लीनोमेगाली क्या होती है कि इसमें जो है स्प्लीन जो है वो इनलार्ज हो जाती है, और मतलब ये कि 12 सेंटीमीटर से जो इसका साइज़ होता है वो एक्सीड कर जाता है। स्प्लीन जो है मोस्टली जो है वो डाउनवर्ड और मीडियली इनलार्ज होती है। जो इसके इन्फीरियर मार्जिन्स जो होते हैं वो राउंडेड हो जाते हैं, और वो एक्सटेंड करते हैं बिलो द लेफ़्ट किडनी। आप साथ वाली इमेज में भी देख सकते हैं कि एक नॉर्मल स्प्लीन दिखाई गई है आपको, और एक स्प्लीनोमेगाली मतलब कि इनलार्ज स्प्लीन दिखाई गई है। अगर आप इस अल्ट्रासाउंड इमेज को देखें तो इसमें भी इनलार्ज स्प्लीन हमें नज़र आ रही है, मतलब ये कि इसका अपर पोल तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा। तो दूसरा ये कि ये मीडियली इनलार्ज हुई है। स्प्लीन में हेमेंजियोमा भी हो सकता है। ये एक स्लो ग्रोइंग न्यूप्लाज्मा होता है जिसमें ब्लड वेसल्स की ओवर ग्रोथ हो जाती है, और ये बिनाइन मैस है। हेमेंजियोमा जो होता है मोस्टली बिनाइन मैसेज होते हैं। ये स्प्लीन में रियरली डेवलप होता है। अगर इसकी अपीयरेंस की बात करें तो ये एक सॉलिड क्लस्टर की तरह होता है, और सोनोग्राफी के लिए देखें तो हमें ये राउंडेड स्ट्रक्चर नज़र आएगा, और इसके बिल्कुल जो एजेस होंगे वो डिफाइंड होंगे, मतलब कि वेल डिफाइंड होंगे। अगर सिम्टम्स की बात करें, अगर मतलब स्प्लीनिक हेमेंजियोमा हो जाता है, वैसे तो ये रेयरली होता है, बहुत ही कम होता है। अगर हो जाए एक्सीडेंटली हम इसको डिस्कवर करते हैं, और इसमें ये होता है कि स्प्लीनोमेगाली के साथ हमें मिलता है, एब्डोमिनल पेन फील हो रहा होता है, डायरिया हो जाता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी होती है, और सबसे ज़्यादा ये एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। वैसे तो ये बहुत रेयर होता है। अगर हो जाए तो फिर हमें ये सिम्टम्स मिलते हैं। पेशेंट जो है इस तरह के सिम्टम्स के साथ वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मेंट्रोमा की सोनोग्राफिक अपीयरेंस की बात करें तो इसकी मल्टीपल सोनोग्राफिक अपीयरेंस हो सकती हैं।
जो कि इसकी हिस्टोलॉजिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। ये हाइपोइक्विक भी होता है, आइसोइक्विक भी और हाइपर इक्विक भी। अगर डोमिनेंट पैटर्न की बात की जाए तो मोस्ट कॉमनली जो हमें इसका पैटर्न मिलता है अल्ट्रासाउंड में, हमें ये होमोजीनियस इकोस्ट्रक्चर के साथ मिलेगा। हाइपर इक्विक वेल डिफाइंड ये स्ट्रक्चर होगा। इसमें सिस्टिक एरियाज भी मिल सकते हैं, बट ये मोस्टली सॉलिड वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। इस इमेज में हमें एक स्प्लीन नज़र आ रही है। स्प्लीन में आपको एक सॉलिड राउंडेड मैस नज़र आ रहा होगा जो कि हेमेंजियोमा है, और ये हमें हाइपर इक्विक नज़र आ रहा है। स्प्लीन जो है रप्चर भी हो सकती है। स्प्लीनिक रप्चर क्या होता है, जो कैप्सूल लाइक कवर होता है, एक लेयर होती है स्प्लीन के ऊपर जिसने कवर किया होता है स्प्लीन को, वो रप्चर हो जाता है और ब्लड जो है वो स्प्लीन में से एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये रप्चर जो कोई एक्सीडेंट या किसी इंजरी की वजह से स्प्लीनिक रप्चर हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो एब्डोमेन में फ्लो कर जाता है। ये रप्चर स्पोर्ट्स में भी इंजरी हो सकती है, मतलब फुटबॉल या हॉकी खेलते हुए। बाईसाइकिल एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, या बाईसाइकिल से अगर कोई गिर जाए तो तब भी स्प्लीनिक रप्चर हो सकता है। अगर आप इस इमेज को देखें तो इसमें आपको एक रप्चर्ड स्प्लीन दिखाई गई है, कि मतलब कि स्प्लीन जो है इसमें कम्प्लीटली रप्चर हुई है। रप्चर्ड स्प्लीन के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं वो देखते हैं। कि पेशेंट को जो है लेफ़्ट साइड पे अंडर द रिब केज जहाँ पे स्प्लीन पड़ी होती है वहाँ पेन फील हो सकता है, या लेफ़्ट शोल्डर में भी पेन फील हो सकता है। और जब स्प्लीन रप्चर कर जाएगी तो डेफिनेटली इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिससे जो ब्लड प्रेशर जो है वो सडनली ड्रॉप हो जाएगा। तो इसकी वजह से ब्लड विजन भी हो सकती है। पेशेंट को शॉक के साइंस भी नज़र आ सकते हैं, लाइट हेडनेस भी हो सकती है और कन्फ्यूजन भी हो सकती है। सोनोग्राफिक अपीयरेंस को देखते हैं रप्चर स्प्लीन की, कि हमें किस तरह से अल्ट्रासाउंड पे रप्चर स्प्लीन नज़र आती है। जब इस तरह का कोई पेशेंट आएगा, सडनली कोई एक्सीडेंट होगा या कोई ट्रॉमा होगा, तो सबसे पहले उसका फास्ट स्कैन किया जाता है। तो वो उसमें हमें एब्डोमिनल कैविटी में ब्लड ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में हेमरेज को देखते हैं। जो एक्यूट इंजरी होती है उसमें हमें ब्लड हाइपोइक्विक नज़र आता है, और ऑलमोस्ट जो है हमें ब्लड जो है वो एनक्विक नज़र आता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ब्लड की कोagulation होने लगती है, उसमें ब्लड की इकोजेनेसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। और स्प्लीन की हेट्रोजीनियस अपीयरेंस जो होती है वो हाइपर इक्विक और हाइपोइक्विक, उसमें पेरी स्प्लेनिक क्रिसेंट भी हमें मिल सकते हैं। हाइपोइक्विक और हाइपर इक्विक एरियाज मिल सकते हैं स्प्लीन में, जो उस टाइम हेमरेज वगैरह को इंडिकेट कर रहे होते हैं। अगर आप इस इमेज को देखें तो इसमें आपको एक मून शेप स्प्लीन नज़र आ रही है, और ये एक नॉर्मल स्प्लीन है जिसमें आपको एक रैप्चर नज़र आ रहा होगा, हेमरेज नज़र आ रहा है। अगर इस में आप स्प्लीन की सुपीरियर साइड पे देखें तो वहाँ पे भी ब्लड नज़र आ रहा होगा आपको, वहाँ पे भी हेमरेजिक ब्लड इकट्ठा हुआ है। इसे हम रैप्चर स्प्लीन कहते हैं। इसके अलावा हमें स्प्लीन में मल्टीपल इकोजेनिक फोकाई भी मिल सकते हैं। सिस्ट हो सकती है, सिस्ट की भी आगे टाइप्स होती हैं, सिंपल सिस्ट, कॉम्प्लेक्स सिस्ट, इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पोर्टल हाइपरटेंशन में वेरिसिस हो आ जाती हैं। इंटरपैराकाइमल हेमाटोमास भी मिल सकते हैं, कोई एब्सेस हो सकती है, और स्प्लेनिक इन्फेक्शन भी हमें मिल सकती है। तो इनको हम आगे फर्दर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।